राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की पतित पावन श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 27 एवं 28। श्रील प्रभुपाद ने दोनों श्लोक एक साथ दिए हैं, लेकिन हम अलग अलग उच्चारण करेंगे। 27 स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यंस बहिर्बाह्यंस चक्षुष चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यंस चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यंश्च। स्पर्शान यानी कि स्पर्श, कृत्वा बहिर्बाह्यंश। स्पर्श तो केवल संकेत मात्र है, यानी जितने प्रकार के विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, उसमें से एक स्पर्श भी है। स्पर्श त्वचा का विषय है। भगवान यहाँ कहते हैं, क्योंकि अभी यह अध्याय समाप्त होने वाला है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान देने की एक शैली है कि अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है। यानी कि कोई भी अध्याय, कोई भी प्रसंग है तो आगे आने वाले प्रसंग के बारे में एक प्रस्तावना दी जाती है, एक संक्षेप में जानकारी प्रदान की जाती है। तो आने वाले अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग, 6ठे अध्याय का नाम। तो ध्यान योग की एक प्रकार से झलक, एक भूमिका भगवान प्रदान करते हैं इन 2 श्लोकों में कि कैसे कोई योगी ध्यान योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले स्पर्शान बहिर, बाहरी विषयों, उसमें से एक है स्पर्श, रूप, रस, गंध,
शब्द और स्पर्श। तो इन सभी विषयों के ऊपर बहिकृत्वा, बहि मीन्स बाहर, उसको बाहर रखता है, यानी इंद्रियों के विषयों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देता। इसे कहते हैं प्रत्याहार। आहार यानी ग्रहण करना, प्रत्याहार यानी कि ग्रहण नहीं करना, यानी आंखों के सामने कोई रूप उपस्थित है पर उसको ग्रहण नहीं करना। वैसे ही जो इंद्रिय दूसरे उनके विषय हैं उसको अंदर प्रवेश ना करने देना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो एक साधक को, एक योगी को, एक मुनि को ऐसे अभ्यास करने होते हैं। बारंबार इंद्रियों विषयों को धावित होती हैं और अपने इंद्रियों को उसे विषयों से हटाना होता है। तो यहाँ पे जस्ट भगवान ने संकेत दिया कि एक स्पर्शान यानी स्पर्श इंद्रियों को, क्योंकि जितनी इंद्रियां हैं उसमें स्पर्श इंद्रियों को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। जैसे मानो कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप मुझे रोटी दीजिए, तो रोटी तो केवल बहाना है। क्या रोटी खाने के लिए भी तो कुछ मांगेगा ना, सब्जी भी तो उसमें क्या है, सन्निहित है, यानी सब्जी भी मांग रहा है पीने के लिए वो पानी भी मांग रहा है। तो ऐसा लोग कह देते हैं बस किस तरह गुजारा हो रहा है, रोटी की व्यवस्था हो गई, मतलब क्या है, रोटी ही नहीं मिला उसको, अचार भी मिला होगा सब्जी भी मिली होगी और भी बहुत कुछ मिले होंगे, पर कहने की एक शैली है। तो वैसे ही भगवान ने कहा कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यंश, जो भी हमारे इंद्रियों के विषय है, जो हमारी चेतना को बाहर लेकर जाते हैं, उसे हमें अंतर्मुखी करना है। क्योंकि बिना इंद्रियों को नियंत्रित किए कोई व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही इंद्रियों के विषय हमारे इंद्रियों के माध्यम से भीतर प्रवेश करती हैं तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, और योगी को अपने मन को शांत करना होता है, विशेष रूप से ध्यान योगी को। तो बहिर्बाह्यंश चक्षुश्चैवंतरे भ्रुवो, चक्षु को क्या करना है, अंतरे भ्रुवो, दोनों भवों के मध्य में, चक्षुश्चैवंतरे भ्रुवो, दोनों भवों के मध्य में स्थापित करने हैं। क्योंकि यदि चक्षु भी इधर उधर आप घुमाओगे तो उससे भी मन उत्तेजित होता है। तो दोनों भवों के बीच में स्थापित करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि को दोनों भवों के बीच में रखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, जो कि ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त है। उस समय मन उसका स्थिर होता है। भगवान अगले अध्याय में कहेंगे, नासिकाग्रम संप्रक्षा नासिकाग्रम च दिशश्च अनवलोकयन, इधर उधर बिना देखे अपने दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करना चाहिए एक ध्यान योगी को। प्राणापानो समौ कृत्वा, दो प्रकार के यहाँ, एक प्राणवायु, प्राणवायु क्या है, जिस वायु को हम अंदर लेते हैं उसे कहते हैं प्राणवायु, जो हृदय में स्थित है। अपान वायु क्या है, जो जिस वायु से हम उत्सर्जन का कार्य करते हैं, यानी मल मूत्र और आदि जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ये सब क्या है, अपान वायु का काम है। तो भगवान कहते हैं समौ कृत्वा, इन दोनों वायु को समान करना है, बैलेंस करना है। और बैलेंस करने का तरीका क्या है, प्राणायाम। इसलिए अष्टांग योग में जो 8 है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे सांसों की गति पर मन की गति निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सांसों की गति को संतुलित कर लेता है तो अपने मन को भी साध सकता है। नासाभ्यंतर चारिणव, तो उसी बात को और स्पष्ट करते हैं कि नासाभ्यंतर, नासिका से जो वायु अंदर जाती है और बाहर निकलती है उसे हमें संयमित करना है। तो वायु 5 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में, हमने 2 प्रकार का भी देखे, प्राण वायु और अपान वायु। एक तीसरे प्रकार का वायु है, उसे कहते हैं समान वायु। ये समान वायु हमारे नाभि में रहता है, हमारे पूरे शरीर में समान रूप से संतुलित करता है शरीर की क्रियाओं को। फिर है उदान वायु, उदान वायु कंठ में स्थित है, जिसके द्वारा मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। क्या कोई व्यक्ति यदि डकार लेता है, वोमिटिंग करता है, ये सब इस उदान वायु का कार्य है। एक अन्य प्रकार का वायु है ब्यान वायु। ब्यान कहते हैं ऐसे वायु को जो हमारे मस्तिष्क में पूरे जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसे संचालित करता है, और यह भी
हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं, 6ठे अध्याय में बताएंगे। अन्य भी 5 प्रकार के वायु होते हैं, जस्ट आप लोग उसके बारे में संक्षेप में सुनिए। एक है नाग वायु, नाग वायु का कार्य है डकार लेना। एक है कूर्म वायु, कूर्म वायु हमारे आंखों के जो पलक है, इन पलकों का खुलना और बंद होना ये नियंत्रित होता है। चाहे क्रिकल वायु, छींके आना, इससे नियंत्रित है। देवदत्त वायु, इससे जम्हाई लेना। धनंजय वायु, ये पूरे शरीर में ऐसे फैला रहता है। चूंकि ये ध्यान योग का ये एक प्रकार से प्रस्तावना भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आगे कहते हैं 28वें श्लोक में, देखिए, जतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षा परायणा विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। यत इंद्रिय मनोबुद्धिर, जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को और अपने बुद्धि को जीत लिया है, उसने बस में किया है। मुनिर मोक्ष परायण, जो मुनि है, जो मननशील व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष को बनाया है। मोक्ष यानी कि वो संसार के जो द्वंद्व है उससे मुक्त होना चाहता है, यानी कि प्रिय अप्रिय में समान रहना चाहता है। सुख दुख, मान अपमान, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं जो हमें आंदोलित करती हैं, इससे वो मुक्त होना चाहता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है। उसे कहते हैं मोक्ष परायण मुनि। तो ऐसे योगी और ऐसा मुनि जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को बस में कर लिया है, साथ ही विगत इच्छा भय क्रोधो, जो अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं के ऊपर बस, इच्छाएं के कारण ही तो क्रोध आता है क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, सबल व्यक्ति है, यदि वह हमारी इच्छाओं में बाधा पहुंचाए तो क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। और कमजोर व्यक्ति यदि इच्छाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचाए तो उसके प्रति गुस्सा आता है। तो ऐसा मुनिर जो मोक्ष परायण है, ये समस्त प्रकार की इच्छाओं से, यानी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। तो भगवान कहते हैं यह सदा मुक्त एव स। तो ऐसे मुनि को समझना चाहिए वो तो हमेशा ही मुक्त है, यानी कि जो व्यक्ति अपने भीतर किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं करता, तो स्वाभाविक सी बात है क्रोध भी नहीं होगा, किसी प्रकार का भय नहीं। सबसे बड़ा भय तो है मृत्यु का भय। लेकिन ऐसा मुनि के भीतर जीवेशना भी नहीं होती, जीने की भी आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि समझ चुका है मैं आत्मा हूं। आदमी मृत्यु से क्यों भयभीत है? क्योंकि सोचता है मैं शरीर हूं। लेकिन ऐसा मुनि समझ चुका है मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, यानी मेरी मृत्यु नहीं होती। इसलिए वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं है और संसार के किसी चीज के खोने का भी कोई भय नहीं, क्योंकि संसार की किसी चीज से अपना ममत्व बुद्धि नहीं होती उसके भीतर। यहां तक अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता, तो संसार में किस चीज को अपना मानेगा वो? तो ऐसा मुनि जिसने अपने प्राणवायु को नियंत्रित किया है, अपने समस्त प्रकार के इंद्रियों को प्रत्याहार के द्वारा विषयों से दूर हटा लिया है, अपने साथ नासिका के अंदर और बाहर जाने वाले वायु को भी नियंत्रित किया है, मन बुद्धि को नियंत्रित किया है, समस्त प्रकार की इच्छाओं, भय, क्रोध सबके ऊपर उसने संयम साधा है। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा व्यक्ति तो हमेशा ही मुक्त है। कैसे इस अवस्था को और प्राप्त करता है, कैसी साधनाएं करता है, उसकी चर्चा भगवान ने अगले अध्याय में की है, तो हम अगले अध्याय में देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।